हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लेयर चिकन बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से बिरयानी बनाएंगे, राइस एकदम खिले खिले बनेंगे, मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और आपकी जो बिरयानी है ना, जलने के चांसेस भी कम रहते हैं। इस तरह से अगर आप बिरयानी बना के तैयार करते हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है और चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 किलो चिकन लिया है, विद बोन चिकन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और अच्छे कलर के लिए आपने इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा और हमारी जो बिरयानी है थोड़ी स्पाइसी भी हो जाएगी। साथ में आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना है या फिर गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा बिरयानी में। और इसके साथ में आपने इसमें 300 ग्राम दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही को मैंने अच्छी तरह से बिस्कर से फेंट के डाला है। साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ मिंट ऐड करना है। मिंट से बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसके साथ में थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कर दीजिए। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। मिर्च मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से कम 15 मिनट तक इसी मैरिनेशन में चिकन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए 3 किलो चावल लिए, 3 किलो ही मैं चिकन का यूज़ कर रहा हूँ, 3 किलो ही बासमती चावल लिए। चावलों को आपने एक बड़े से बर्तन में डाल देना है और अच्छी तरह से कम से कम 3 से 4 पानी से धो लेना है, ताकि इनके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो या एक्स्ट्रा स्टार्च हो वो अच्छे से निकल जाए। और जब भी आप चावलों को धोते हैं, ज़्यादा जोर से आपने मसलना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इनको ना मिक्स करके धोना है। देखिए इस तरह से पानी का कलर देखिए कितना इसमें स्टार्च था यहाँ पे। तो 3 पानी से मैंने चावलों को धो लिया। इसका चावलों को कम से कम 20 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है। इससे चावल अच्छे से फूल जाएंगे और इनमें वाइटनेस भी अच्छी आएगी। और यहाँ मैंने 500 ग्राम प्याज लिया है। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम प्याज को ना ब्राउन करेंगे। आप ब्राउन प्याज का यूज़ करके बिरयानी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतने पतले आपने इसके स्लाइस निकाल लेने हैं। यहाँ मैंने एक लगन ली है। जिस भी बर्तन में बिरयानी बनाए ना, वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। 100 ml इसमें ऑयल ऐड करेंगे। साथ में आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। तो 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है, 8 से 10 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने इसमें जवित्री ऐड करनी है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है जवित्री भी बिरयानी में। तो मैंने इसमें चक्री फूल ऐड किए हैं। साथ में आपने इसमें दालचीनी ऐड करनी है। तो 5 से 6 स्टिक आप इसमें छोटी छोटी दालचीनी की ऐड कर दीजिए और 8 से 10 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। लौंग से भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें शाही जीरा ऐड करना है। मसाले जैसे हल्के से गर्म हो जाएंगे, इसके बाद आपने इसमें ना स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम अब आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और कंटिन्यू आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो के देखिए प्याज मैंने अच्छे से पका लिया है और हल्का सा जो इसका कलर है ना वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने इसके बाद मीडियम कर देनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भर के। थोड़ा सा पेस्ट का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा बिरयानी जब भी आप बनाते हैं यहाँ पे। और पेस्ट को भी आपने मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम में। 2 से 3 मिनट तक पेस्ट को भी पका लीजिए। ये देखिए प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। फिर आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा होगा ना, वो यहाँ पे चिकन ऐड कर देना है और अभी आपने यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी हम चिकन की भुनाई करेंगे। तो चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ये रुक जाए। और गैस की फ्लेम आपने 2 मिनट तक हाई रखनी है। 2 मिनट में जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक चिकन को यहाँ पे ना पकने दीजिएगा और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। लगातार पलटा चलाना है। चिकन के जो पीसेज है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन के अंदर मैंने प्याज यूज़ किया था ना वो पूरी तरह से गल चुका है और ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो थोड़ा सी मैरिनेशन ना पतीले में चिपकी रह गई थी, उसमें पानी ऐड कर दिया मैंने और वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। लगभग आपने 15 से 16 मिनट तक यहाँ पे चिकन को ग्रेवी के साथ यहाँ पका लेना है। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ मिंट ऐड किया है। साथ में आपने इसमें 6 से 7 हरी मिर्च ऐड करनी है ताकि बिरयानी में थोड़ा सा तीखापन आए। और थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। मिर्च धनिया मिंट को भी ना अच्छी तरह से आपने चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में आपने इसमें ना 1 चम्मच यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड कर देना है और इसके साथ में 2 से 3 चम्मच इसमें क्रीम के ऐड कर दीजिए। क्रीम नहीं है, आप क्रीम को स्किप कर सकते हैं, बिना क्रीम से भी बिरयानी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 चम्मच मैंने क्रीम के भी ऐड कर दिए हैं। बिरयानी मसाला और क्रीम को भी आपने अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए लेयर जो हम लगाएंगे इसी चिकन की लगाएंगे, इसको अपने साइड में रख देना है और एक साइड में आपने चावल भी बॉईल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखिए चावलों का पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। इसमें भी खड़े मसाले आपने ऐड करने हैं। बड़ी इलायची ऐड कीजिए, छोटी इलायची आपने इसमें ऐड करनी है, 2 से 3 आप इसमें चक्री फूल ऐड कीजिए, 10 से 12 आपने लौंग ऐड करने हैं और थोड़ी सी आपने इसमें जावित्री ऐड करनी है। इसके साथ में आप इसमें दालचीनी ऐड कीजिए। खड़े मसालों के साथ चावलों को बॉईल करेंगे ना, चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 8 से 10 छोटे चम्मच आपने इसमें ना नमक के ऐड करने हैं। नमक बराबर होना चाहिए जब भी आप चावल बॉईल करते हैं, नहीं तो बिरयानी ना खाने में थोड़ी सी फीकी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और 1 चम्मच आपने इसमें शाही जीरा ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 आप इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से पानी को कवर कर दीजिए ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए और बॉयल आने के बाद 5 मिनट तक आपने खड़े मसालों के साथ पानी को उबलने देना है। फिर आपने इसमें ना थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड कीजिए, थोड़ा मिंट ऐड कीजिएगा और चावलों का पूरा पानी आपने निकाल देना है। इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और थोड़े चावल देखिए लगन में चिपके रह जाएंगे। इस तरह से गर्म पानी ऐड कीजिए, उनको भी डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम 2 मिनट तक यहाँ पे हाई रखनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए और एक बार आपने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेना है ताकि चावल जो है वो जले ना और इनके लम्स ना बने, ठीक है। तो टाइम भी दिखा देता हूँ, 5:54 यहाँ पे हुए हैं। इसके बाद आपने ना 2 मिनट का गैस की फ्लेम मीडियम करनी है, लगभग 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में चावलों को बॉयल होने देना है। ये देखिए अब टोटल मैंने 8 मिनट तक चावलों को बॉयल कर लिया है और चावलों में अच्छी लेंथ भी आ चुकी है, चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। चावलों को आपने इससे ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है। देखिए 6:02 हुए यहाँ पे, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और जल्दी से आपने चावलों को ना छान लेना है। इस तरह का स्पाइडर है उससे छान लीजिए या फिर आप इनको ना डायरेक्ट छन्नी में पलटी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्पाइडर की सहायता से सारे चावल मैंने निकाल लिए हैं और चावलों को मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। अब आपने ना इसमें जो आपको मोटे मोटे खड़े मसाले दिख रहे हैं, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो खड़े मसालों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और लगन में जो चिकन हमने बना के रखा है ना, वो आपने निकाल लेना है। सिर्फ आपने यहाँ पे ग्रेवी छोड़नी है, चिकन के पीसेस सारे आपने निकाल लेने हैं। पीसेस मैंने तो निकाले, केवल हम दम लगाते हैं ना, जब सेंटर में केवल चिकन रह जाता है तो उसके जो पीसेस हैं वो लगन से चिपक जाते हैं, वो केवल जल जाते हैं। फिर आपने गरम गरम चावल यहाँ पे देखिए इस तरह से ना लगन में डाल देने हैं और इनको बिखेर दीजिए। फिर आपने इसके ऊपर से देखिए इस तरह से ना चिकन के पीसेस डालने हैं, ग्रेवी के साथ में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी ऐड कीजिएगा और साथ में आपने इसे में चिकन के पीसेस भी डाल देने हैं। फिर उसके ऊपर दोबारा से गरम गरम आप इसमें चावल डाल दीजिए। तो इस तरह से 3 से 4 लेयर आप इसमें लगा सकते हैं। तो लास्ट लेयर में थोड़ी सी ग्रेवी और थोड़ा चिकन और बच गया था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। ऊपर से थोड़े से चावल डालते हैं और लास्ट में आपने इसमें ना थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ मिंट ऐड करना है ऊपर से, देखिए इस तरह से। और हम लास्ट में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए बिरयानी में रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। तो कि देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से ना रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर डाल देना है। अगर आपका केसर है तो केसर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पानी में भिगो के या दूध में भिगो के रख दीजिएगा। बिरयानी मसाला भी ऐड किया, 2 छोटे चम्मच ऊपर से भर के मैंने देखिए इस तरह से। और इसके साथ में आपने देसी घी ऐड करना है, 4 से 5 बड़े चम्मच आपने घी के ऐड करना है। इससे एक तो राइस चिपकेंगे नहीं, दूसरा टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। और थोड़ा मैंने इसमें बरिस्टा भी ऐड कर दिया है। अब आपने इसमें दम लगाना है, तो यहाँ मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके फॉइल पेपर ना हो, गूंदा हुआ आटा लीजिए, लगन की चारों तरफ आटा लगा दीजिए और ऊपर ढक्कन से अच्छे से कवर कर दीजिए। ऊपर से देखिए अच्छी तरह से कवर करना है, स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। और 6:15 यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे टोटल मैंने देखिए 17 मिनट तक ना एकदम लो फ्लेम में दम लगा के बिरयानी को पका लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है, नहीं तो बिरयानी केवल नीचे से ना जल जाती है। आप तवा लगाना चाहे ना तो नीचे तवा भी लगा सकते हैं, उससे बिरयानी के जलने के चांसेस नहीं रहते हैं। और इस तरह से जब भी आप बिरयानी को पलटी करेंगे ना, बड़े आराम से पलटी करना है। ये देखिए क्योंकि चावल बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, अगर आप ज़्यादा इसमें पलटा चलाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से साइडों से देखिए पलटे से आपने बिरयानी को ना एक बार पलटी कर देना है। जैसे थोड़ी सी इसको हवा लग जाएगी ना, तो आपकी जो बिरयानी है ना बहुत ही ज़बरदस्त खिली खिली बन के तैयार होगी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो इस तरह से गर्मा गर्म बिरयानी को आप यहाँ पे ना सर्व कर दीजिए रायते के साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।